इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5वीं एवं 8वीं बोर्ड के शतरांक को साला दर्पण पे ऑनलाइन कैसे भरें और उसकी गणना कैसे करें, किस प्रकार से करें, कौन से फॉर्मूले से करें। शतरांक की गणना कैसे करें, इसके लिए हम कक्षा 8 का एक सैंपल के रूप में एग्जाम्पल लेते हैं। कक्षा 8 का जो प्रथम टेस्ट हुआ था वो 20 नंबर का हुआ था। द्वितीय टेस्ट है वो भी 20 नंबर का हुआ था और जो अर्धवार्षिक परीक्षा हमारी जो हुई थी वो 60 नंबर की हुई थी। माना कि किसी बच्चे के प्रथम टेस्ट में 20 में से 15 नंबर, द्वितीय टेस्ट में 20 में से 16 नंबर और जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसमें 60 में से 40 नंबर प्राप्त हुए। इस प्रकार से हमें कुल 15, 16 और 42 यानी 73 नंबर 100 में से प्राप्त हो गए। इसको इस फॉर्मूले के द्वारा अपन 20 में से निकालेंगे, ऊपर लिख देंगे प्राप्तांक, यानी प्राप्तांक हमें कितने प्राप्त है 73 और नीचे पूर्णांक है 100 नंबर और इसको 20 से हम गुणा कर देंगे कुछ इस तरह से 73/100 गुणा 20, तो टोटल जो आंसर आ गया वो 14.6 आ गया। अब इसको हमें राउंड में लिखना है, 20 में से 14.6 हमें प्राप्त हो गए तो हम इसको राउंड में 15 मान लेंगे। ऐसा निर्देश है कि जो अगर 14.1 भी हो गया तो भी हम उसको 15 मानेंगे। अधिकतर 14.5 से ऊपर जैसे 14.6 हुआ तो 15 माना जाता है, लेकिन इसमें इस प्रकार से निर्देश बताए जा रहे हैं कि 14.1 भी हो गया तो आपको 15 मानना है। तो इस तरह से हमने 20 में से नंबर निकाल लिए। अब हम बात करेंगे कि कौन से पेपर में शतरांक कितने में से भेजने हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं कक्षा 8 की, तो इसमें जो हिंदी विषय है उसमें जो शतरांक भेजने हैं वो 20 नंबर में से भेजने हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और संस्कृत जो तृतीय भाषा जिनकी भी जो लागू हो रही है उनमें सभी में 20 में से आपको नंबर भेजने हैं जो शतरांक। और कैसे शतरांक 20 में से निकालने का तरीका मैंने आपको अभी बता दिया। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है वो है समाज उत्पादन कार्य एवं समाज सेवा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा। इनमें ग्रेड हमें फीड करनी है और ग्रेड का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया गया है। 86 से लेके 100 तक ए ग्रेड देनी है, 71 से 85 तक हमें बी ग्रेड देनी है। तो इस तरह से हमें इनकी ग्रेड साला दर्पण के ऊपर फीड करनी है। इसके अलावा अगर आपको बार बार निकालने में असुविधा हो रही है, जैसे किसी बच्चे के 71 आ रहे हैं, किसी के 74 आ रहे हैं, तो अगर कम बच्चे हैं उस कंडीशन में बिना किसी एक्सेल सॉफ्टवेयर के हम सीधा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने डायरेक्ट भी एक सीट आपको, ये जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से ये पेज पूरा आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपकी सुविधा रहे। अगर किसी बच्चे के 96 से 100 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप बिना किसी गणना के डायरेक्ट उसमें लिख सकते हो कि 20 नंबर उसको देने हैं। इसी तरह से बीच बीच में से मैं आपको बता देता हूँ, 56 से 60 के बीच में ले रहे हो तो 12 नंबर। तो ये एक सीट है जिसे आप डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हो कि बच्चे के कितने नंबर देने हैं बिना किसी कैलकुलेशन के, जिससे थोड़ा सा सुविधा रहेगी। तो ये इस प्रकार से हम जो साला दर्पण से फीडिंग से पूर्व डाटा तैयार कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इन शतरांक को साला दर्पण पे ऑनलाइन कैसे फीड करें। इसके लिए हम गूगल में जाके टाइप करेंगे साला दर्पण और साला दर्पण के जो मुख्य वेबसाइट है उसके ऊपर प्रवेश करेंगे। उस वेबसाइट में हमें 8वीं बोर्ड नाम से एक आइकन है, इसको हमें सर्च करना है जो यहाँ पे चलता रहता है। ध्यान रहे ये बिना किसी लॉगिन के ही हमें इस पर पहुँचना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फिर जो 8वीं 5वीं का नया पोर्टल है उस पर अपन चले जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा लॉगिन ऑप्शन। लॉगिन ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है।
अगर शतरंग बढ़ने हैं तो इसी तरीके को आप फॉलो करते रहें। जो साला दर्पण नॉर्मल लॉगिन है वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ऑफिस लॉगिन या अन्य किसी लॉगिन पे क्लिक नहीं करें, स्कूल एंड एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन, यहाँ से पुनः आपको क्लिक हेयर फॉर लॉगिन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो आपके सामने इस तरह का कुछ पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने स्कूल के आईडी पासवर्ड डालने। लॉगिन करने के बाद एग्ज़ाम एक्टिविटी में सेशनल मार्क्स एंट्री नाम से हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पर आप हमें क्लिक करना है। इसमें फिर हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद 5वीं या 8वीं जिसका भी आप फीड करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है और विषय सिलेक्ट करना है। फिर गो बटन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे विषय की लिस्ट दी हुई है। तो इस तरह से फिर सारे जो डाटा है बच्चों का वो हमारे सामने आ जाएगा और यहाँ पे 20 में से हमें मार्क्स भरने हैं। तो 20 में से जो भी मार्क्स है 18, 15 जो भी यहाँ पे हमें फीड कर देने हैं और सेव के बटन से सेव कर देना है। तो इस तरह से हम साला दर्पण के ऊपर कक्षा 5 और कक्षा 8 के शतरंग को ऑनलाइन फीड कर सकते हैं। इससे संबंधित जितने भी जो सहायता के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हीरालाल जी जाट के द्वारा जो तैयार की गई एक्सेल यूटिलिटी है जिसमें आप सारे नंबर फीड करके शतरंग निकाल सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसमें जो सभी सब्जेक्ट है इनके हमें सभी के मार्क्स बढ़ने हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वगैरह जितने भी इसमें दिए हुए हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है।